हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो बच्चों, आज हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से आपकी पोएम नंबर 6 अमांडा का समरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो ये पोएम बहुत ही इजी है बच्चों। अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगी। तो आज हम इसी से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एसएसटी के सैम्पल पेपर का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो अभी के लिए आज हम इसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बच्चों, ये जो पोएम है इसमें एक लड़की के माइंड के बारे में बताया गया है थोड़ा सा, जो कि हमेशा उस लड़की को कहा जाता है कि क्या उसे करना है, कैसे क्या करना है, क्या चीज़ों से नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ों से कौन बताते थे? उसकी माँ उसे इंस्ट्रक्ट करती थी। तो उसका कैसा माइंड हो जाता था ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद, तो वो हमें इसमें जानना है। इसमें एक लड़की है जिसका नाम है अमांडा। उसकी जो मदर है उसे हमेशा उसकी गलतियों के लिए उसे डांटती रहती है, इरिटेट करती रहती है। उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है कि अपने शोल्डर्स को ऐसे झुका के मत चलो, स्ट्रेट बैठो। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि उसने अपना होमवर्क फिनिश किया कि नहीं। जो लिटिल गर्ल अमांडा है वो हमेशा उसकी लाइफ में उसकी फ्रीडम के बारे में वो अपने ख्वाब देखती रहती थी। ठीक है, वो ख्वाब देखती रहती थी अपने फ्रीडम के कि कब उसे आज़ादी मिलेगी ये टोका टाकी करने से। उसकी जो मदर थी उन्हें भी ये लगता, उसकी मदर को फील हो रहा था कि अमांडा जो है ढंग से नहीं बैठती। ठीक है, बहुत ही बेढंगे तरीके से बैठी है, उसे थोड़ा सा तरीके से बैठना चाहिए। ठीक है, जब उससे ये कहती है उसकी माँ, तो अमांडा जो होती है अपने आप को एक मरमेड इमेजिन करती है और वो ये देखती है कि वो एक मरमेड है और वो एक आराम से जॉयफुली बहुत खुश होकर आज़ाद होकर उस समुद्र में तैर रही है। वो एक बहुत ही शांत और रिलैक्सफुल लाइफ जी रही है उस समुद्र में। फर्दर उसकी माँ जो है अमांडा को उस सपने से बाहर निकालती है, यानी उसे टोक देती है फिर से, और उससे कहती है कि उसने अपना रूम साफ़ किया कि नहीं, जूते साफ़ किए कि नहीं, और इस वजह से उसका सपना फिर से टूट जाता है। अमांडा जो है फिर दूसरा ख्वाब देखने लग जाती है। उसे लगता है कि वो एक रफंजल है। ठीक है, रफंजल आपने कहानी देखी होगी बच्चों, एक एनिमेटेड फिल्म है, टैंगल्ड नाम है इस मूवी का। प्राइम वीडियो आपको मिल जाएगी देखने को, डिज्नी पे भी मिल जाएगी। अगर आपने देखा हो तो उसमें एक लड़की होती है जिसके बहुत लंबे बाल होते हैं और ऊंचे लंबे टावर पे वो रहती है। ठीक है, तो वो अपने आप को वो इमेजिन कर रही होती है। ठीक है, जो कि कैरेक्टर है फेरी टेल का, वो एक बड़े से टावर में अकेली शांति से रहती है। वो ये ख्वाब देखती कि वो कभी भी उस टावर से नीचे नहीं आएगी, जैसे रपंजल नहीं आती थी। उस टावर में वो अकेली और शांत भरी जिंदगी बिताएगी। उससे कोई भी उसके टावर में अंदर नहीं आ सकता। फाइनली उसकी मदर जो है फिर से उसे वापस से उसके ख्वाब को तोड़ देती है, लेकिन वो किसी को गिल्टी फील कराना नहीं चाहती थी। बस अपने डॉटर को, वो उसे गिल्टी फील नहीं कराना चाहती थी उसकी मदर, कि वो उसे हैरास कर रही हैं। हैरास का मतलब यहाँ पे आए कि उसे तरह तरह की चीज़ों के बारे में टोक रही है, डांट रही है। एट दिस टाइम, इस टाइम पे पोएट जो थे उन्होंने अमांडा की साइड से इस बात पे क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए ऐसा पोएट ने इसमें मेंशन नहीं किया है। इसमें जो दिस कॉन्स्टेंट नेगिंग मेड अस सो अपसेट, और उसकी माँ की इस हरकतों की वजह से वो बहुत अपसेट सी हो जाती है अपने बारे में। किसी और को सोच के अपने बारे में ख्वाब देखना बंद कर देती है। वो हमेशा कोशिश करती है कि वो उसके पेरेंट्स उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं उससे वो बाहर आ सके। ठीक है, उससे वो बाहर आ सके। फिर अमांडा जो थी वो दूसरा ख्वाब देखने लग जाती है कि वो अपने आप को एक अनाथ बच्ची समझ रही होती है, जो कि आज़ाद घूम रही है गोल्डन सैलेस यानी सैंड में, बीच के आसपास घूम रही है नंगे पैर। ठीक है, उसकी फ्रीडम में कोई भी इंटरप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वो अपनी फ्रीडम को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही है, अपने रेत में अपने पैरों के निशान बना रही है, अकेली जिंदगी बिता रही है। उसकी मदर फिर से उसकी कंप्लेन कर रही होती है उससे, और उसका फिर से सपना टूट जाता है। उसकी मदर उसे कहती है कि अमांडा, अपने इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स मत खाओ, नेल्स मत खाओ, क्योंकि तुम्हारे एक्ने और पिंपल्स फेस पर हो रहे हैं। उससे वो ये भी कहती हैं कि तुम मुझ पे ध्यान क्यों नहीं दे रही हो, जब मैं तुम्हें डांट रही होती हूँ या तुमसे बात कर रही होती हूँ, तो तुम मुझ पे ध्यान क्यों नहीं देती, अटेंटिव क्यों नहीं रहती हो। तो ये सारी चीज़ें उसकी माँ उससे कह रही होती हैं।
सो यही था इस समरी में कि कैसे उसकी माँ जो थी उसे तरह तरह के तौर तरीके सिखाना चाहती थी, लेकिन अमांडा जो थी वो ये सोचती थी कब उसे इससे छुटकारा मिलेगा। उसकी माँ उसे हर वक्त कहती रहती है कब उसे छुटकारा मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें वो सोचती रहती थी। तो यही था आज का समरी पार्ट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो इससे रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एवरीवन।